हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज की वीडियो में हम साउंड के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। इको जो टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है इसके पहले वीडियो में, उसके रिगार्डिंग हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर ये वीडियो जिस प्लेलिस्ट में है इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर नंबर 2 आप देख सकते हैं, ताकि जब हम न्यूमेरिकल कर रहे हो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और आप न्यूमेरिकल को अच्छे से पकड़ लें। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो उस क्वेश्चन क्या बोला है, इफ बॉय हियर्स एन इको ऑफ हिज ओन वॉइस फ्रॉम ए डिस्टेंट हिल आफ्टर 1 सेकेंड, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 350 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द बॉय। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पहला चीज आपको गिवन क्या है, वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो v आपको गिवन है 350 मीटर पर सेकेंड, और टाइम आपको गिवन है 0.1 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड। टाइम आपको गिवन है 1 सेकेंड। आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द बॉय। तो लेट डिस्टेंस बी d। अब देखिए मैं यहां से बोल रहा हूं, ठीक है। इको कब होगा, जब मेरा साउंड इधर से जाके सामने वाले दीवार पे टकराएगा और दीवार से टकरा के मेरे कानों तक आएगा, उसी चीज को बोला जाता है इको। तो एक साउंड वेव को ट्रैवल करने में कितना डिस्टेंस हमारा लग गया, d और प्लस d, तो 2d लगे, मतलब एक जाने का डिस्टेंस फिर आने का डिस्टेंस, तो 2d। तो वेलोसिटी इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, 2d बाय टाइम। मैं 2d क्यों लिया आपको समझ में आया होगा, जैसे अभी समझाया आपको। तो यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, तो इधर हम डाटा पुट करेंगे, 350 इक्वल टू 2 इंटू d डिवाइडेड बाय 1। तो d हमारा कितना हो जाएगा, d विल बी इक्वल टू 350 बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 175 मीटर। ये आपका डिस्टेंस ऑफ द 2d निकला, ठीक है। सॉरी, ये आपका d निकला, जो कि डिस्टेंस ऑफ द, हमने क्या लिया था, d, डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द हिल। तो डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द हिल, बॉय और हिल के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको कितना मिला, 175 मीटर, ठीक है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करें। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है, ए बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए वॉल एट ए डिस्टेंस ऑफ 85 मीटर प्रोड्यूसेस 2 claps per second. He notices that the sound of his clapping coincide with the echo. The echo is heard only once when clapping is stopped. Calculate the speed of the sound. चलिए यहाँ पर डिस्टेंस आपको कितना बोला है, फ्रंट ऑफ द वॉल ऑफ 85, मतलब d आपको गिवन है यहाँ पे 85 मीटर। चलिए दूसरा चीज क्या बोला है, he notices that the sound of the clapping coincides with the echo. अब टू हियर, इको सुनने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, 2d। तो 2d आपका कितना हो जाएगा, 85 इंटू 2 विच इज इक्वल टू, चलिए इसको सॉल्व नहीं करते हैं अभी, इसको बाद में लिखेंगे। क्या बोला है, 2 claps आर प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। तो 2 claps अगर प्रोड्यूस हो 1 सेकेंड में, तो एक इको को सुनने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। अगर 2 claps 1 सेकेंड के लिए हो रहा है, अब यहां पे हमें बोला है कि clapping coincides with the echo. He notices that the sound of his clapping coincides with the echo. तो echo के साथ coincide कर रहा है। तो 2 claps को अगर 1 सेकेंड, तो एक clap को कितना लगेगा, 1/2 सेकेंड, which is equal to 0.5, 1/2 ही रखते हैं। चलिए अब इसमें हमें पूछा क्या है,
कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड, तो वेलोसिटी हमारा कितना हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू 2d बाई टी। 2d हमारा कितना निकला है 85 इंटू 2 डिवाइडेड बाई टाइम हमारा कितना निकला है 1/2 विच इज इक्वल टू 85 इंटू 2 इंटू 2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना निकल के आएगा 340 मीटर पर सेकेंड। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ये क्लैपिंग वाला पार्ट से आपको क्या निकालना है, आपको टाइम का अंदाजा निकालना है या टाइम कितना है वो निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बोला है कि ही नोटिसेस द साउंड ऑफ हिज क्लैपिंग कोइंसाइड्स विद द इको। इसका मतलब क्या होता है कि जब वो दूसरा क्लैप करता है तो दूसरे जब क्लैप करता है उसी टाइम उसे सुनाई देता है आपका एको, तो वो साउंड इको सुनाई देता है। तो इसीलिए मैंने यहां पे ये किया 2 क्लैप्स को अगर 1 सेकेंड, तो इसीलिए 1 क्लैप के लिए 1/2 सेकेंड। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए बॉय स्टैंड्स 60 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए टॉल वॉल एंड क्लैप्स। द बॉय कंटिन्यूज टू क्लैप एवरी time an echo is heard. Another boy finds that the time taken between the first and 51st clap is 18 seconds. Calculate the speed of the sound. अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि एक वॉल है, एक उसके सामने एक बच्चा खड़ा हुआ है, वो क्लैप कर रहा है और उसको इको सुनाई दे रहा है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे वो क्लैप करता है, जैसे जैसे उसके पास इको आता है, मतलब साउंड रिफ्लेक्ट करके आता है, वैसे वैसे वो क्लैपिंग करता रहता है। अब दूसरा एक लड़का उसके पास खड़ा हुआ है और उसने देखा कि जब से उसने फर्स्ट क्लैप किया और जब 51st क्लैप किया, उन बीच में जो टाइम था वो था 18 सेकेंड। पूछा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड। तो डी हमें कितना गिवन है यहाँ पे 80 मीटर 60 मीटर 60 मीटर। अब दूसरा क्या बोला है, टोटल टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड 51st क्लैप। टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड 51st क्लैप आपको कितना मिला था 18 सेकेंड, जो दूसरा देख रहा था। अब यहाँ पे अगर d इतना है तो 2d कितना हो जाएगा 120 मीटर। चलिए ये हो गया। तो टाइम इंटरवल अगर 2 सक्सेसिव क्लैप्स के लिए निकालना चाहें तो कितना होगा, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव क्लैप्स कितना हो जाएगा 18 सेकेंड ले रहा है। 18 यहां पर टोटल कितने क्लैप्स हुए फर्स्ट और 51st के बीच कितने क्लैप हुए 51 - 1 तो 50। तो टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा 18/50 सेकेंड, ये बन जाएगा, ये बनेगा। उसके बाद तो एक को सुनने के लिए आपको टाइम कितना चाहिए 18/50। अब वेलोसिटी निकालना है, v विल बी इक्वल टू 2d/t। अब 2d हमारा कितना है 120 डिवाइडेड बाय 18/50 विच इज इक्वल टू 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 18। अब इसको अगर सॉल्व करें 6 3 = 18 6 2 = 20 6 2 हाँ 12। अब ये हो जाएगा आपका 100/3 विच इज इक्वल टू सही किए हैं तो हाँ सॉरी 1000/3 हाँ 1000/3 विच इज इक्वल टू लगभग 333.33 मीटर पर सेकेंड। ये आपका स्पीड ऑफ साउंड निकल के आया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा मैंने कैसे किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है, ए मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए वर्टिकल cliff fires a gun. He hears the echo after 3 seconds. On moving closer to the cliff by 82.5 meter, he fires again and hears an echo after 2.5 seconds. Find bit A में the distance of the cliff from the initial position of the man and the speed of the sound. देखिए पहले इसको हम डायग्राम बना के समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्लिफ है, ठीक है, और यहां पे वो इंसान खड़ा है, ठीक है, यहां पे वो इंसान खड़ा है। अब हमारा क्या बोला, क्लिफ और इसके बीच मान लीजिए जो डिस्टेंस है वो है d, ठीक है, d डिस्टेंस मान लीजिए। अब उसने क्या किया, ये थोड़ा पास आ गया टुवर्ड्स द क्लिफ, मान लीजिए न्यू पोजीशन ये है उसका, और ये जो इतना जितना वो आगे आया, वो कितना डिस्टेंस आगे आया बोला है 82.5 मीटर। तो ये वाला डिस्टेंस आपको कितना मिल जाएगा, d माइनस 82.5 मीटर ये मिलेगा। ये उसका इनिशियल पोजीशन था और ये उसका न्यू पोजीशन है, अच्छा IP इनिशियल पोजीशन था, ये उसका न्यू पोजीशन है। अब फर्स्ट इको उसे कितने सेकंड के बाद, ही हियर्स द इको आफ्टर 3 सेकंड। तो फॉर फर्स्ट इको टी उसके लिए कितना लगा, फॉर फर्स्ट इको टी इज इक्वल टू कितना था 3 सेकेंड। अब 3 सेकेंड उसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टी इक्वल टू टी बाय डी शायद, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है v इक्वल टू डी बाय टी, तो t विल बी इक्वल टू डी बाय v, हाँ टू डी बाय v, ये उसको मिलेगा टाइम। अब बिट ए में आपको क्या पूछा है, अच्छा बिट ए के बाद पहले हम क्या करेंगे, जब वो नया पोजीशन पे आया उसका टाइम पीरियड निकालेंगे। तो नया पोजीशन उसका कितना हो जाएगा, जब वो पास आया तो उसे 2.5 सेकेंड के इंटरवल पे दिखाई दिया, मतलब टाइम पीरियड फॉर सेकेंड इको या फिर सेकेंड न्यू पोजीशन टाइम पीरियड आपका कितना हो गया, t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू डी की जगह पे क्या गिरेगा, d माइनस 82.5 मीटर डिवाइडेड बाय v, ये होगा। हमें पूछा क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन ऑफ द मैन, तो d विल बी इक्वल टू बिट ए कैसे निकालेंगे। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इन इक्वेशन 1 2 को अगर मैं डिवाइड कर दूं, एक बार डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2d बाय वी होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी माइनस 82.5 बाय वी इक्वल टू 3 बाय 2.5। अब इधर से v गेट्स कैंसल्ड आउट। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2d बाय 2d माइनस 82.5 इंटू 2 0 4 5 16 165 इक्वल टू 3 बाय 2.5। अब इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो आपको d कितना मिल जाएगा, d विल बी इक्वल टू 495, d विल बी इक्वल टू 495 मीटर
495 मीटर। इसको सॉल्व कर लेना तो आपको ये डी डिस्टेंस मिल जाएगा। ये आपका बिट ए था। अब बिट बी क्या पूछा था? बिट बी पूछा था स्पीड ऑफ द साउंड। तो स्पीड ऑफ द साउंड हमारा इक्वेशन 1 में पुट कर दो। स्पीड इक्वेशन 1 में 3 = 2d बाय v था। तो 3 = 2 × 495 डिवाइडेड बाय v। तो v विल बी इक्वल टू 2 × 495 बाय v v क्यों लिख रहा हूं मैं, बाय 3। इसको सॉल्व करने पे आपको वेलोसिटी आपको कितना मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड। 330 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है, ये आपका बिट बी। ठीक है, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को ढूंढ के प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। 10 ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने की बहुत चांसेस है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है? ए पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन द 2 वर्टिकल क्लिफ्स एंड 640 meter away from the nearest cliff produces a sound. He hears the first echo after 4 seconds and the second echo after 3 seconds. Calculate the speed of the sound in air or bit B में the distance between the cliffs. चलिए मान लीजिए इसका भी एक डायग्राम हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक क्लिफ है, ये एक क्लिफ है। ठीक है, मान लीजिए इंसान यहां पे खड़ा है। हाँ, मान लीजिए इंसान यहां पे खड़ा है, 3 पैर नहीं होते। इंसान यहां पे खड़ा है और जो ये क्लिफ 1 है और ये क्लिफ 2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है? 640 मीटर। तो मान लीजिए ये दोनों क्लिफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो है d। तो अगर d हुआ तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d - 640। ठीक है, अब जब उसको इको सुनाई दिया, यहां से यहां तक के बीच में उसको इको सुनाई दिया, तो टाइम पीरियड उसके लिए कितना गिवन है? टाइम पीरियड गिवन है 4 सेकेंड। 4 सेकेंड गिवन है। अब इसके लिए टाइम पीरियड कितना होगा? He hears the first echo in 4 seconds and the second echo in 3 seconds. तो 3 सेकेंड मतलब यहां से जो टोटल मान लीजिए जो दूसरा इको होगा वो इस क्लिप से होगा, तो इसके लिए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 4 + 3। ठीक है, क्योंकि ये बोलेगा तो इधर टकराया फिर इधर जाएगा, तो इधर से 3 सेकेंड, तो 4 + 3 7 सेकेंड। ये हो गया 7 सेकेंड t। तो इन दोनों के लिए अब अगर कैलकुलेट करें, पहला बिट क्या बोला है? द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर। तो स्पीड ऑफ द साउंड इक्वल टू कितना हो जाएगा? पहले इधर से निकालते हैं। बिट ए के लिए v = 2d/t। तो 2d आपको 2 × 640 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कितना लग रहा है? 4 सेकेंड। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2 3 = 6, 2 2 = 4, 0 320 मीटर पर सेकेंड। ये तो पहला बिट के लिए निकल गया। अब दूसरा बिट जो है उसके लिए हम जो ये कैलकुलेशन कर रहे थे वो दूसरा बिट के लिए है। तो दूसरा बिट के लिए क्या पूछा है? डिस्टेंस बिटवीन द 2 क्लिप्स। वेलोसिटी हमें कितना मिला है? 320 इक्वल टू 2 × d2/t
अब ये D2 हमारा कितना मिलेगा, टाइम यहाँ से यहाँ तक टाइम जाने के लिए कितना टाइम लगा, टोटल 7, तो 320 इंटू 7 बाय 2 इक्वल टू D2। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 6 12 0 160 इंटू 7 160 इंटू 7 0 7 6 7 5 35 7 6 42 7 8 9 10 11 1120। तो D2 आपको मिल जाएगा 1120 मीटर। ये आपका D2 है। अब D1 मिल गया, D2 मिल गया। D1 हमें पता है 640, D2 हमें पता है D2 हमें कितना पता है, हाँ 1120। तो हमारे लिए ये मिल गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ आपको कितना मिलेगा, 640 प्लस 1120 विच इज इक्वल टू 04567 मीटर। हाँ ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। तो दोनों के बीच में जो क्लिफ था, क्लिफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको कितना मिला, 1760 मीटर। ठीक है, होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में भी मिल सकते हैं, तो आप अपने बुक में जितने न्यूमेरिकल्स गिवन है उसको कर लीजिए और उसी के बीच में से ही न्यूमेरिकल आएगा, और 10 ईयर के क्वेश्चंस कर लीजिए, उसी में से ही जनरली न्यूमेरिकल्स आता है। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम साउंड के रिगार्डिंग और थोड़ा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो और उसी के लिए अगर वो वीडियो आपसे ना छूटे और ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप कभी मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।